दोस्तों, इस समय भारतीय हथियारों की धूम विश्व पटल पर देखी जा सकती है। लगातार दुनिया के काफी सारे देश भारतीय हथियारों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 3 से ज्यादा देश भारत के डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बल्कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए भी। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भी डिफेंस से जुड़ी हुई है, जिसके तहत हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से निकल कर आ रही न्यूज के बारे में, जिसके तहत बांग्लादेश के एयरफोर्स भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट में इंटरेस्ट दिखा रही है और इसके लिए बकायदा उन्होंने भारत के साथ मीटिंग भी की है। इससे क्या रिजल्ट निकलकर सामने आया है, इसके ऊपर भी आगे हम बात करने वाले हैं। दोनों ही खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ये परीक्षण बेहद ज्यादा खास था और इसके ऊपर बकायदा हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। वहीं बात करें इस परीक्षण की, तो इसके तहत भारत ने 4 टारगेट को एक साथ मार गिराया था और इस तरह का परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया था। इस परीक्षण के बाद ही दुनिया को भारत की डिफेंस सिस्टम की ताकत के बारे में अंदाजा हो सका। कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है और भारत एक क्षेत्र में हमेशा से पीछे रहा है और वह है पीआर करने में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने में। भारत काफी सारे आकर्षित हथियार बना तो लेता है, लेकिन उसका पीआर सही तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन इस बार आकाश मिसाइल सिस्टम के केस में बात अलग थी। भारत ने ये खास परीक्षण तो किया ही, साथ ही इसकी वीडियो रिलीज करके दुनिया को अपनी कैपेबिलिटी के बारे में भी बताया और इसके बाद दुनिया के काफी सारे देश भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर एएनआई का आर्टिकल रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आफ्टर अर्मीनिया ऑर्डर फिलीपींस, ब्राजील, इजिप्ट शोइंग इंटरेस्ट इन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि अर्मीनिया के ऑर्डर के बाद ये 3 देश और भारत के मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये बात खुद एएनआई की तरफ से कही गई है, यानी कि ये ऑफिशियल न्यूज है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का किसी देश ने ऑर्डर दिया है, लेकिन उस समय कंफर्मेशन नहीं थी कि वह ऑर्डर अर्मीनिया ने दिया है या फिर फिलीपींस ने दिया है। लेकिन अब इस पर भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर अर्मीनिया की तरफ से दिया गया था। इससे एक बात और साफ होती है कि अर्मीनिया को भारतीय हथियार पर काफी ज्यादा भरोसा है। यही वजह है कि अर्मीनिया भारत से गोला बारूद के अलावा पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और अब डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। और ये भारत के लिए बेहद ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि जब भारतीय हथियार युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाएंगे तब इनकी कैपेबिलिटी के बारे में दुनिया को और पता लगेगा। वहीं से और भी काफी सारे देश इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। यही कारण है कि अर्मीनिया के बाद अब फिलीपींस, जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही खरीद चुका है, वह भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। फिलीपींस के अलावा ब्राजील, जो कि भारत की ब्रह्मोस एनजी में भी इंटरेस्ट जाहिर कर चुका है, वह भी आकाश मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट है। और ब्राजील के अलावा इजिप्ट भी भारत से आकाश सिस्टम खरीदना चाहता है। वहीं शॉर्ट में आकाश मिसाइल सिस्टम की खासियतों की बात करें तो डीआरडीओ पहले ही यह साफ कर चुका है कि सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल कर मिसाइल लॉन्च करना और एक साथ 4 ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखने वाले में भारत देश सबसे आगे है। दुनिया के किसी और देश के पास फिलहाल ऐसी क्षमता नहीं है जो कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में है। फिलहाल भारत में इसके 3 वेरिएंट मौजूद है। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। दोस्तों, आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है। ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देता। इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहीं कम रेंज की वजह से ये युद्ध क्षेत्र में और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि अक्सर जमीनी युद्ध एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में लड़ा जाता है, वहां पर यह बेहद ज्यादा खास बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बांग्लादेश के वाइस एयर मार्शल जाहिदुर रहमान ने भारत के डीडीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के ऑफिसर से मीटिंग की। इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL, इन सभी बड़ी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी मुलाकात की। इनका मकसद ये था कि भारत की इन बड़ी डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर अपने देश
में डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को देखा जाए, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम दूसरे देशों की कंपनियों के साथ मिलकर अपने देश में हथियारों को बनाते हैं, लेकिन अगर दूसरे देश भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अत्याधुनिक हथियारों को बनाएंगे तो उससे एक तो भारतीय डिफेंस कंपनियों का नाम काफी ज्यादा होगा, साथ ही डिफेंस में भारत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अपनी डिफेंस कंपनियों को बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने की इजाजत देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।